ईरान पर 80 से ज्यादा फाइटर प्लेन ने हमला किया। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान पर 80 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स ने हमला किया। ईरानी सेना के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये आईडीएफ की तरफ से जारी की गई है, इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से। और वो क्या बता रही है, देखिए, द मेन IRGC यूनिवर्सिटी, बाकायदा इसको मैप के जरिए बताने के साथ ये बताया गया है कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। जहां बैलिस्टिक मिसाइल स्टोर की जा रही थी, उसको तबाह कर दिया गया है। ईरानियन मिसाइल यूनिट, जहां मिलिट्री बंकर्स थे, लॉन्चर्स थे, उनको तबाह कर दिया गया है। IRGC जो यूनिवर्सिटी, द मेन IRGC यूनिवर्सिटी, उसको भी तबाह कर दिया गया है। तो ये सब जानकारी यहां पर दी जा रही है कि क्या क्या टारगेट किया जा रहा है। और आइए आपको और बेहतर तरीके से हम बता देते हैं कि क्या बताने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो यहां पर आप देखिए, ये वो जो मैप है, ये बताने की कोशिश की जा रही है और ये बताया जा रहा है, ये देखिए IRGC यूनिवर्सिटी, इसको टारगेट किया गया है और ये IDF की तरफ से जारी किया गया। अब यहां पर देखिए कि बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये वो जगह है जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल स्टोर की गई थी, उसको टारगेट किया गया है। तो दूसरी जगह आप देखेंगे ईरानियन मिसाइल यूनिट, जो मिलिट्री बंकर्स थे, उनको टारगेट किया गया है। बेसिकली तीन खास तस्वीरें यहां पर दिखाई गई हैं। एक IRGC यूनिवर्सिटी की, जो आप यहां पर देख रहे हैं। दूसरी आप वो देख रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल जो लॉन्चर्स थे, जहां पर स्टोर किया जा रहा था, वो। और ये जो आप जगह देखेंगे, ईरानियन मिसाइल यूनिट थी, जहां मिलिट्री बंकर्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये टारगेट किया गया है। और ये, जैसा सुमित बता रहे थे, कि एक रणनीति होती है कि आप अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर वो तस्वीरें आप जारी करते हैं और वो ये बताने की कोशिश की जाती है कि देखिए हमने कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और ये वही किया जा रहा है, तस्वीरों को साझा करते हुए। ये डेवलप जो भी जानकारी है वो यहां पर बताई जा रही है। सुमित हमारे लगातार सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुमित, ये बात कही जा रही है कि अब निशाना बनाया जा रहा है, अब आज भी जोरदार हमले किए जाएंगे। और वही सवाल आपसे कि क्या आज भी इस्फहान और तेहरान पर जबरदस्त बमबारी की जाएगी, जैसा कि उम्मीद की जा रही है? देखिए, बिल्कुल। और पिछले 2 दिनों से लगातार ईरान, अमेरिका की यही कोशिश रही है कि वो ना सिर्फ इनके जो मोबाइल लॉन्चर्स है, जिनसे बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है, जो साइलो से निकलते हैं, अपने अंडरग्राउंड फैसिलिटी से निकलते हैं, टारगेट करते हैं और फिर वापस जाके छुप जाते हैं, उन पर प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स करके, यानी अटैक से पहले ही जब वो तैयारी कर रहे हो, उस पर अटैक कर दिया जाए। अब दूसरा इनके लिए एस्पेक्ट है कि आखिरकार वो साइलोज कहां पर है, वो साइलोज या फिर वो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज कहां पर है। अब जो अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब ज्यादा बड़े विध्वंसक अटैक होंगे, कारपेट बॉम्बिंग होगी, उसके पीछे का मकसद यही है कि अंडरग्राउंड जितनी भी फैसिलिटीज है, अब अमेरिका उनको ही स्पेसिफिक टारगेट करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि अगर यह हो गया तो फिर ईरान के पास कोई काबिलियत नहीं होगी। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं राजीव, मैं माफ कीजिएगा हिमांशु, की अभी भी जो फैसिलिटीज इनके पास मौजूद है वो करीबन 90-100 मीटर नीचे हैं और उन पर टारगेट करना, चाहे B2 बॉम्बर्स के जरिए या फिर आप कह सकते हैं जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स के जरिए, कर पाना बहुत मुश्किल है। और ईरान ने इन्हीं ताकतों को, इन्हीं आप कह सकते हैं कि अपने बंकर साइलोज को जो मजबूत किया है पिछले सालों में, ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है।